नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ यानी हेलो या सलाम। नी हाओ हेलो या सलाम। देखिए यहां पर पहली चीज हम ये समझ लें कि यहां पर हम चीनी रस्मुल खत का इस्तेमाल न करके पिनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिनियन, पिनियन, ये पिनियन आप समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह हम अंग्रेजी रस्मुल खत में कई बार कंप्यूटर पर भी आप जो लोग काम करते हैं और अगर उर्दू में टाइप नहीं कर पाते हैं तो घर लिखना है तो GHAR, घर टाइप कर दिया। ये चीनी ये अंग्रेजी रस्मुल खत में हुआ। लेकिन हम जब उर्दू टाइप करते हैं अंग्रेजी रस्मुल खत में तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके लिए अलग अलग स्पेलिंग इस्तेमाल करते हैं, जबकि चीनी ज़बान में ऐसा नहीं है। चीनी ज़बान में एक जो अंग्रेज़ी रस्मुल खत में चीनी ज़बान हम टाइप करते हैं या लिखते हैं उसे पिनियन कहते हैं, और ये चीन में सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा है, यानी रिकॉग्नाइज्ड है, यानी गवर्नमेंट उसी को तस्लीम करती है कि सही पिनियन में लिखा हुआ है। वो उसकी एक स्पेलिंग तय कर दी है, कर दी गई है। चीन और ताइवान, सिंगापुर वगैरह में ये पिनियन वो एक स्टैंडर्ड पिनियन इस्तेमाल होती है जो तस्लीम शुदा है, उससे अलग स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है अंग्रेजी में। तो ये पिनियन का इस्तेमाल अभी हमने किया है। जब तक हम हमारे बोलचाल के सबक चल रहे हैं तब तक हम पिनियन का ही इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए जब हमारे बोलचाल के सबक पूरे हो जाएंगे तब हम चीनी रस्मुल खत का भी इस्तेमाल लिखना सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम पिनियन में लिख रहे हैं। नी हाओ यानी सलाम या हेलो। अब देखिए यहां पर ये निशान देख रहे हैं आप, ये इस तरह का तिरछा सा, ये दरअसल टोन का निशान है। टोन का निशान है, टोन का निशान है। और ये टोन क्या होती है? टोन उर्दू और अंग्रेजी में तो इनका इसमें इस्तेमाल नहीं है, लेकिन चीनी ज़बान में टोन का बहुत इस्तेमाल होता है। टोन यानी आवाज़ के उतार चढ़ाव को हम टोन कहते हैं। तो चीनी ज़बान में आवाज़ के उतार चढ़ाव की बहुत अहमियत है। कई बार तो लफ्ज़ के माने भी बदल जाते हैं। आइए पहले थोड़ा सा टोन के बारे में जान लें हम कि टोन, ये चीनी ज़बान की टोन क्या है और कितनी तरह की होती हैं। चीनी ज़बान में आमतौर पे 4 टोन इस्तेमाल होती हैं। 4 टोन इस्तेमाल होती हैं। देखिए पहली टोन है जो ए पर ये लकीर बनी हुई है, ये पहली टोन कहलाती है। इसके बाद दूसरी टोन जो ए पर है, ये एक लकीर है, ए पर एक लकीर बनी हुई है, ये दूसरी टोन है। और तीसरी टोन है ये जो लकीर, ये जो निशान बना हुआ है ए पर, ये तीसरी टोन कहलाती है। और चौथी टोन ये है, देखिए ये इस तरह का निशान बना हुआ है, ये चौथी टोन कहलाती है। अब ये चारों टोन में आवाज़ें कैसे बदलती हैं और कई बार इसके लफ्ज़ के माने भी बदल जाते हैं। अब देखिए एम ए यहाँ भी है, एम ए यहाँ भी है, एम ए यहाँ भी है और एम ए यहाँ भी है, लेकिन चारों अलग अलग माने में इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये पहली टोन जो सीधी जो ये लकीर सी है, ये पहली टोन है। ये जब है तो इसकी आवाज़ हुई आ। तो अब ये लफ्ज़ क्या हुआ? मा, मा,
माँ। माँ का मतलब होता है माँ, माँ यानी माँ, माँ मदर। ये जो निशान है ए पर, ये पहली टोन कहलाती है। अब देखिए इसके बाद ये जो निशान है ए पर, ये दूसरी टोन कहलाती है। इसमें आवाज़ कैसी हो जाती है? इसमें आवाज़ ऊपर से शुरू होकर नीचे आती है। ध्यान दीजिए, माँ माँ माँ, यानी आवाज़ ऊपर से शुरू हुई और नीचे की तरफ आ रही है। माँ माँ माँ। माँ यानी कुबड़, कुबड़ हम्प, कुबड़ जैसे कुछ लोगों की पीठ में कुबड़ होता है, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। माँ माँ यानी आवाज़, आ की आवाज़ जो ऊपर से शुरू हो रही है नीचे की तरफ आ रही है। माँ। तीसरी टोन क्या है? तीसरी टोन का निशान ये है, ये है तीसरी टोन का निशान। तीसरी टोन की आवाज़ ऊपर से शुरू होकर नीचे आती है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाती है। ये ऊपर से शुरू हुई आवाज़ नीचे आई और नीचे से फिर ऊपर गई आवाज़। ये देखिए किस तरह होगी, ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे आ रही है और फिर नीचे से शुरू होकर ऊपर जा रही है। माँ 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 यानी घोड़ा, माँ घोड़ा, माँ घोड़ा। चौथी टोन क्या है? चौथी टोन का निशान है ये, चौथी टोन का ये निशान है। इसमें आवाज ऊपर से शुरू होकर नीचे आती है। माँ 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 यानी फटकार, माँ यानी फटकार। एक बार फिर से हम देख लें। पहली टोन है माँ 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 यानी माँ। दूसरी टोन है ऊपर से शुरू होकर आवाज नीचे आ रही है। माँ माँ माँ। तीसरी टोन है ऊपर से शुरू होकर आवाज नीचे आ रही है और नीचे से फिर ऊपर जा रही है। माँ 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 यानी घोड़ा। चौथी टोन है ऊपर, आवाज ऊपर से शुरू होकर नीचे आ रही है। माँ 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 यानी फटकार, माँ यानी फटकार। आइए अब फिर से शुरू करें। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ यानी सलाम। अब देखिए यहाँ पर नी का जो हमने तलफ़ुज़ किया है, ये इसमें जो निशान है इसके हिसाब से ऊपर से शुरू होकर आवाज़ नीचे आनी चाहिए थी और नीचे से फिर ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ यहाँ ऊपर से नीचे ही आवाज़ आ रही। नी हाओ। उसकी वजह ये कि इसके बाद का जो लफ्ज़ है उस पर भी ऊपर से आकर आवाज़ नीचे आ रही है, नीचे से फिर ऊपर जा रही है। ऐसी सूरत में नी की आवाज़ सिर्फ ऊपर से नीचे आ रही। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, सलाम, हेलो। अब ये नी अगर अलग से है तो इसमें देखिए आवाज़ ऊपर से नीचे आएगी और फिर नीचे से ऊपर जाएगी। अगर सिर्फ ये नी लिखा हुआ है, इसका तलफ़ुज़ क्या हुआ? नी नी नी। और अगर ये हाओ के साथ है तो यहां पर इसका तलफ़ुज़ सिर्फ नी होगा। नी हाओ, नी। ये लफ्ज़ है हाओ, हाओ। सॉरी, यहाँ पर ये टोन का निशान लग गया है। यहाँ पर नी, यहाँ पर टोन का निशान ये इस पर नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था। हाओ,
हाओ 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 हाओ, यानी एक पर जो टोन है वो ऊपर से आवाज नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। हाओ हाओ, नी हाओ मा, नी हाओ मा, नी हाओ मा। अब देखिए माँ में, माँ पर कोई टोन का निशान नहीं है, ये न्यूट्रल टोन है, यानी ये कोई भी टोन नहीं है, ये न्यूट्रल टोन कहलाएगी। ये माँ जो लफ्ज है माँ, ये दरअसल इस जुमले को सवालिया बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, नी हाओ इसका मतलब था सलाम, हेलो। अब इन दोनों लफ्जों के अलग अलग मानी क्या होते हैं? नी, नी यानी आप, नी आप। हाओ, हाओ अच्छे, यानी आप अच्छे हैं। लेकिन जब सिर्फ इतना इस्तेमाल किया जाएगा, नी हाओ इसका मतलब है हेलो, यानी इसका लफ्जी तर्जुमा अगर उर्दू में करें तो आप अच्छे हैं, नी हाओ। लेकिन वैसे हेलो के लिए इस्तेमाल होता है, नी हाओ। माँ जब हमने लगा दिया तो ये सवालिया निशान बन गया। अब नी, नी यानी आप, हाओ अच्छे हैं। अब माँ लग गए, माँ लग गए तो ये सवालिया बन गया, क्या आप अच्छे हैं? यानी ये हालचाल पूछने के लिए होता है, जैसे उर्दू में कहते हैं आप कैसे हैं, आपका क्या हालचाल है। नी हाओ माँ, नी हाओ माँ आप कैसे हैं, नी हाओ माँ आप कैसे हैं। इसका लफ्जी तर्जुमा हुआ आप अच्छे हैं क्या। नी हाओ माँ आप कैसे हैं, हाउ आर यू। यहां पर माँ माँ का इस्तेमाल किया है इसे, इस जुमले को सवालिया बनाने के लिए। वो हैन हाओ, वो हैन हाओ, वो हैन हाओ। वो वो यानी मैं, वो यानी मैं। हैन बहुत, हैन बहुत। हाओ यानी अच्छा। अब यहां पर हूं के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो हैन हाओ, वो हैन हाओ यानी मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, इसका लफ्जी माने हुआ। वो हैन हाओ, वो हैन हाओ मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। वो यानी मैं, वो मैं। हैन बहुत। नी हैन हाओ आप अच्छे हैं, नी हैन हाओ आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। नी हैन हाओ आप बहुत अच्छे हैं। वो हैन हाओ, नी न। अब देखिए न, यहां पर भी कोई टोन का निशान नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल टोन है। ये न, नी न, नी न, नी न। वो हैन हाओ, नी न, वो हैन हाओ, नी न, वो हैन हाओ, नी न। मैं अच्छा हूं, नी न। और आप, मैं अच्छा हूं और आप, यानी आप कैसे हैं। वो हैन हाओ, नी न, मैं अच्छा हूं और आप कैसे हैं। हैन हाओ, हैन हाओ मैं अच्छा हूं, शेषे शुक्रिया। हैन हाओ शेषे मैं अच्छा हूं,
शुक्रिया। शेषे यानी शुक्रिया, शेषे शुक्रिया। पिनियन में एक्स जो है वो इसकी आवाज श जैसी होती है, श। शेष, 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 शेष शुक्रिया, थैंक यू। हेन हाउ, शेष मैं अच्छा हूं, शुक्रिया। वो हेन हाउ, नीन मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? हेन हाउ अच्छा हूं, शेष शुक्रिया। ज़ाइजान, ज़ाइजान यानी फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज, बाय बाय। ज़ाइजान फिर मिलेंगे, ज़ाई फिर दोबारा, ज़ाई फिर दोबारा, जान मिलना देखना, तो ज़ाइजान फिर मिलेंगे, ज़ाइजान फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ज़ाइजान।